जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हैं कि किस तरह की साजिश की जा रही है, कैसे साजिश की जा रही है। आइए आपको दिखाता हूं। ये कट्टरपंथी सोच मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। कट्टरपंथी अब भारत पर अपनी गिद्ध की नजर गड़ा बैठे हुए हैं। भारत पर एक बार फिर से राज किया जाएगा और अब तो बांग्लादेश खुलकर भारत के विरोध में आ गया है। वह पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है दर्शकों, जंग, और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत तैयार है। और ये चिंगारी जलाने का जिम्मा कट्टरपंथियों ने उठा रखा है। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो शहबाज और यूनिस, दिल्ली अभी बहुत दूर है, आपके बस का नहीं है। और इसकी पूरी एक्सप्रेस रिपोर्ट आपको, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं उसे जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की पूरी तैयारी है दर्शकों। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो शहबाज और यूनिस, दिल्ली अभी बहुत दूर है, आपके बस का नहीं है। और इसकी पूरी एक्सप्रेस रिपोर्ट आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं कि किस तरह की साजिश की जा रही है, कैसे साजिश की जा रही है। आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, बांग्लादेश साजिश कर रहा है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है दर्शकों, जंग, और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत तैयार है। इसकी पूरी एक्सप्रेस रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ एक चिंगारी जल रही है, और ये चिंगारी जलाने का जिम्मा कट्टरपंथियों ने उठा रखा है। बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, कनाडा, पाकिस्तान, हर देश में हिंदुओं को जलालत झेलनी पड़ रही है। और अब इन कट्टरपंथियों की नजर भारत पर आ गई है दर्शकों, उस भारत पर जहां हिंदू बहुसंख्यक है। अब ये लोग दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, कट्टर साजिश कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हुई है बांग्लादेश से। जब इस मुल्क की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंदुओं का समर्थन करने की सजा मिली, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, और बांग्लादेश में कोहराम मच गया दर्शकों। इसके बाद हिंदुओं को बंधक बनाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, महिलाओं को कट्टरपंथियों ने निशाने पर लिया, हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाने पर लिया, मूर्तियां तोड़ी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये कट्टरपंथी सोच मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी अब भारत पर अपनी गिद्ध की नजर गड़ा बैठे हुए हैं। मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भारत पर एक बार फिर से राज किया जाएगा। और ये कट्टरपंथी मुसलमानों को ये सपना दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जे की प्लानिंग कर लो। लेकिन ये कट्टरपंथी शायद भूल गए हैं कि वो अपने मंसूबों में मोदी योगी के रहते कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहले सुनिए इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की दिल्ली कूच की साजिश, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আবার এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, মুজাহিদদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্বাস শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের কবুল করার সবাই এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। तो देखा दर्शकों, हमें पहले जो अंतरिम सरकार बनी और यूनिस बने उनको देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या साजिश। यूनिस सरकार ने राजदूत को वापस बुला लिया है, इनको मौलानाओं का समर्थन प्राप्त है, कट्टर भारत से अपने राजदूत को बुला लिया। दर्शकों सोचिए, शेख हसीना सरकार में नियुक्ति हुई थी, और इसी वजह से यूनिस सरकार लगातार हिंदुओं पर अटैक करने को लेकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रही है। हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसे राजनीतिक साजिश बता दिया। सोचिए आप, ये है यूनिस। बांग्लादेश में नवरात्र मनाने से भी रोका जा रहा है, नवरात्रि मनाने के लिए 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं दर्शकों, सोचिए जरा। और इतना भर नहीं है ये कट्टरपंथी मौलाना अब भारत पर चढ़ाई का ख्वाब देख रहे हैं, सोचिए जरा, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐलान भारत पर कब्जा करने का, और और ये सब हो रहा है बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के राज में, जहां ढाका में खुलेआम मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि भारत पर तो कब्जा करेंगे ही, जिहाद करने के लिए भी तैयार है। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আবার এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, মুজাহিদদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? एक तरफ मस्जिदों से कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबों को जाहिर कर रहे हैं, এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব। तो दूसरी तरफ एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जहां नवरात्रि मनाने पर रोक लगाने के बाद अब मां दुर्गा की प्रतिमाओं को निशाना बनाया गया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें साफ साफ दे रही हैं, बता रही हैं हिंदुओं से कितनी नफरत है।
शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, इसलिए वो इस हिंसा को धार्मिक ना बताकर राजनीतिक बता रहे हैं। और अब तो बांग्लादेश खुलकर भारत के विरोध में आ गया है, जिसका ताजा सबूत ये है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को तुरंत वापस बुला लिया। मोहम्मद यूनुस शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं और अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन कट्टरपंथियों का एक ही सपना है भारत पर कब्जा करने का। लेकिन इन भारत विरोधी तत्वों का ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব। ये सपना ही रहेगा दर्शक, क्योंकि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और कट्टरपंथियों ने ऐसा दहशत का माहौल बना दिया कि हिंदू खौफ में जीने को मजबूर हैं। আমরা সবাই इस कट्टरपंथी सोच की आंच आपको पता है भारत में उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है दर्शक। ये मोमबत्ती गैंग एक्टिव हो गया है और इस गैंग में हजारों की संख्या में शिया समुदाय के मुसलमान हैं। ये लोग हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के समर्थन में मोमबत्ती लेकर निकल गए। आप सोचिए जरा, ये भारत में है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा विरोध किया जा रहा है। सोचिए आप, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? लखनऊ से। तस्वीर देखिए और अब धीरे धीरे ये दूसरे शहरों तक फैलता जा रहा है दर्शक। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इसका इलाज है। योगी सरकार ऐसे प्रदर्शनों को लेकर पहले से अलर्ट पर है। राज्य में किसी भी तरह के दंगे भड़कने से पूरी तरह से इसे रोकने के लिए तैयार है, प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए एक आदेश भी जारी हुआ है दर्शक, जिसके तहत यूपी में अब ना हिजबुल्लाह चलेगा ना नसरल्लाह चलेगा दर्शक। आपको आगे पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया जो धमकी दे रहा था, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कैसे आज कार्रवाई की गई है तमाम प्रदर्शनों के बीच, जुमे की नमाज को लेकर भी सरकार कैसे अलर्ट मोड पर आ गई है, ये मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना नसरल्लाह चलेगा ना हिजबुल्लाह चलेगा और ये योगी ने तय कर लिया। नसरल्लाह पर प्रदर्शन के बाद सतर्कता बरती जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। गाइस, तो जैसा कि आपने देखा कि इंडिया को अब जवाब दे रहा है बांग्लादेश, क्योंकि 1971 जब हुआ था तो बांग्लादेश को अलहदा होने पे इंडिया जो आज तक हमें चिढ़ा रहा था, हमें हमेशा बोलता था कि पाकिस्तान से हमने अलग कर दिया, बांग्लादेश को तोड़ दिया पाकिस्तान को। बट यही यूनुस की गवर्नमेंट जिसने मतलब पाकिस्तान को आते सारी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, चाइना के साथ हाथ मिलाया, इंडिया को उन्होंने मतलब उनके साथ उन्होंने सारे रिलेशंस ख़त्म किए। अगर थोड़े बहुत रिलेशंस हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। बट ये है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशानी की जो है ना बात हो रही है। इंडिया के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं इंडियंस के। कैसे हो सकता है ना कि बांग्लादेश जो है हमें छोड़ के तो पाकिस्तान के साथ दोस्त हो जाए या पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हो जाएं। तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट और वो मतलब तड़थड़ा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ इनका हो गया। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि दोबारा पाकिस्तान के साथ टूट जाए। तो वीडियो कैसी लगी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफिज़।